सभी भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको पता भाई जो घटना पहलगाम में हुई है, उसके बाद पूरे देश में मतलब गुस्से की लहर दौड़ रही है। चाहे विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, और भाई सरकार बड़े कदम उठाने की तरफ भाई बढ़ रही है। और समय आने पे पता चलेगा भाई जो पाकिस्तान ने जुर्माना हरकत करी है उसका भाई किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो हमारे साथ जो मैडम है उनसे पूछेंगे कि भाई आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हो तो क्या मांग लेके आए हो और क्या आप सरकार से उम्मीद करते हो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता चौहान है और मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि वे आपका क्या हिंदू संगठन है या हिंदू महासभा जी जी हाँ जी और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार से, मोदी सरकार से, कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी जोर लगा दें जी। और हमें अपनी माताओं की सुरक्षा चाहिए, अपने भाइयों की सुरक्षा चाहिए, अपनी बहनों की सुरक्षा चाहिए। जो पहलगाम में हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कष्टदायक रहा। हम जब भी टीवी में देखते हैं अपनी बहनों को रोते हुए, हमारे खुद आंसू निकल जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि सरकार की भी बहुत बड़ी चूक है। जहाँ 2000 पर्यटन आए हुए थे घूमने, और कश्मीर तो ऐसी जगह रही है जहाँ कभी भी आतंकवादी हमला होते रहे हैं और आपको ही पता है सैनिकों को नहीं छोड़ते। और आम जनता को इस तरीके से मतलब एक लापरवाही देखते हो। ये लापरवाही सरकार को तो हर कोई दोष देता है, लेकिन ये पूरा प्री प्लानिंग किया गया है। पहलगाम में जो भी हुआ है सब प्री प्लानिंग था और ये पूरा करवाया गया है। किसने करवाया होगा? ये तो जिन्होंने करवाया उनको ही पता है, ये मुझे तो पता नहीं है। जिम्मेदारी तो जो ले चुका है आतंकवादी है, मुसलमान है, और कौन है। तो हमारी जो खुफिया एजेंसी थी वो उनको भी कोई इनपुट नहीं मिला कि हाँ ऐसी कुछ घटना हो सकती है? इतना तो मुझे नहीं पता उन्हें इनपुट मिला या नहीं मिला, लेकिन ये सारा मैं कहूँगी पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि सबको पता था कि आतंकवादियों की वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ से आसानी से लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। और उन्होंने हमारा धर्म पूछ के, कि धर्म पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके बाद गोली मारी है। अच्छा, उसमें एक घोड़े वाले की भी वीडियो आ रही है, आदिल नाम है उनका, कह रहे उन्होंने 10-11 पर्यटकों मुझे तो ये भी मुझे वो लगती है कि उनको फेमस करना है केवल। ये प्लान होता है ना हर चीज का, कि भाई एक को फेमस कर दो और ऊपर से हमारे जो बहनें हैं भाई हैं उनको मार दो। मतलब एक की अच्छा ही दिखा के हाँ, ये भी हाँ, मुझे तो पूरी प्लानिंग लग रही है इनकी, पूरी आतंकवाद की प्लानिंग है कि एक को हीरो बना दिया। उसे ये नहीं देख रहे हैं कि 4 लोग मरे हैं हमारी बहनों का उन्होंने सिंदूर उजाड़ दिया है, कितना रो रही है वो। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होएगा या कुछ उससे भी बड़ा हो सकता? बिल्कुल होगा, और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे हमारे मोदी जी। वो बिल्कुल तैयार है, हमारी बिल्कुल आर्मी बॉर्डर पे हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल इनसे बदला लिया जाएगा। नमस्कार मैम, आप क्या नाम और किस संगठन से जुड़े? विश्व हिंदू परिषद है, मेरा नाम बरखा मित्तल है। किस तरह घटना को देख रहे हो? पूरे देश में गुस्सा है, विपक्ष भी कह रहे हैं कार्रवाई करो, मोदी जी हम आपके साथ हैं। ये तो क्या कहें अब इसके बारे में, मतलब क्या सोच है। एक इस्लाम धर्म है जो हमारे उसमें 9वीं सदी से हम पे हावी है जी, सही है, और उसे ना कोई आतंकवादी संगठन नहीं मानता शुरू से ही। मतलब वो इस्लाम तलवारें ले लेके अपना धर्म उन्होंने परिवर्तन कराया गया। हमारी जो महिलाएं थी, बहू बेटियां थी, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। जिहाद है, एक लव जिहाद के नाम पे भी मतलब लड़कियों को बरगलाया जाता है, सब चीज है। तो कहाँ तक रुकेंगे, क्या रुकेंगे? जब तक हम खुद नहीं सचेत होंगे तब तक गवर्नमेंट भी क्या करेगी। मोदी सरकार दावा कर रहे थे 370 हटने के बाद कि भाई कश्मीर सुरक्षित हाथों में है, अब वहाँ कोई आतंकवाद खत्म हो गया है, नोटबंदी से कमर टूट गई है। फिर इस तरीके से मतलब खुल्लम खुल्ला आए और 30-40 मिनट गोलीबारी करके फिर चले गए आराम से। कुछ तो जयचंद हैं हमारे देश में, शुरू से रहे हैं। मोहम्मद गौरी जो है आया था तो जयचंदों ने ही तो बुलाया था। बिना आपकी आज्ञा के आपके घर में कोई चूहा कुत्ता बिल्ली प्रवेश नहीं करता, ये तो आतंकवादी है। तो इसमें कौन है जयचंद, किसकी वजह से अंदर घुसे होंगे? देखिए, ये तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्शन ले रही है, और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि जो राफ्टिंग करा रहा है तार से, वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, नीचे से आवाज आ रही है। जो राफ्टिंग कर रहा है क्या उसे आवाज नहीं आई? पता नहीं कैसे नहीं आई, क्यों नहीं आई। और वो रील उसमें साफ आ रहा है कि वो विस्फोट हो रहे हैं वहाँ पे। पर उनका पक्ष ये है कि जी हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेके करते हैं। ये ऊपर वाले का नाम नहीं था, ये संकेत था। नहीं समझे, गलती हमारी थी। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पीछे गोलियां चल रही है और आगे वो जब हमें वीडियो में आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, उसे पता नहीं होगा। वही तो जयचंद है। कश्मीरी लोग आके रोते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, यहाँ आते हैं कपड़े बेचने आते हैं, अपने अखरोट और वो लेके आते हैं, हम लेते हैं। मगर अब हमने मन लगाया है कि अब हम अपनी कॉलोनियों में उन्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि कश्मीरियों की बिना पनाह के वो आतंकवादी नहीं आते।
पर लेकिन जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर खुद, हमारा है। अच्छा जो रहेगा। कश्मीरी है वहाँ के, वो कश्मीरी भी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, वो खुद इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मोदी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद को खत्म करो। नहीं, सब दिखावा है, सब कुछ एक नाटक है, प्रपंच है, सब ऊपरी मन है। हमें पता है ना, क्योंकि हम रहते हैं, हम आज से नहीं रह रहे, हम इतने से इतने हो गए। हमारे साथ पढ़ने वाली लड़कियां थी, वो हमारे घर नहीं आती थी, हमें अपने घर ले जाने की जिद करती थी। कहीं ना कहीं जिहाद होता है इनके मन में। तो अब क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि 10-11 साल से जिस तरीके से बड़े टीवी चैनलों ने मोदी सरकार की एक छवि बनाई है मोदी जी की, अब पाकिस्तान के साथ तो खुल के तुर्की और चीन खड़े हैं, भारत के साथ आज कौन देश खड़ा है? क्योंकि कहते थे भाई पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो कुछ देश हैं, आपको लग रहा है ये साथ देंगे? देखिए, देशों को तो पता नहीं, मगर पूरा भारतवर्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। नहीं, जो छवि तो बाहर बनाई जा रही थी ना मोदी मीडिया के द्वारा, बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, छवि तो बनी हुई है, छवि कभी नुकसान नहीं होएगा। तो जब जरूरत है और साथ की भी जरूरत होती है, पड़ोसी को, जब हम किसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस समय आपको क्या लग रहा है जो 10-11 साल की जो मोदी जी की मेहनत है, उसका कुछ मतलब सफल है, फल मिलेगा? जरूर मिलेगा, ईश्वर ने चाहे तो जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं कुछ है। लग रहा है कि आपको कोई देश साथ में खड़ा हुए और मतलब बिल्कुल मन से, खुले मन से ये ऐलान करे कि मैं मतलब हम भारत के साथ है, जैसे चीन ने कह दिया पाकिस्तान के साथ है, तुर्की ने कह दिया पाकिस्तान के साथ है, ऐसे कोई खुल के बोल सकता है हम भारत के साथ हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती इस बारे में, क्योंकि ज्यादा मैं नहीं जानती, मगर हाँ इतना जानती हूँ कि अगर कोई देश खड़ा हुआ ना, मगर हम पूरे भारतवासी अपने तन मन से। भारत तो खड़ा ही है और उसको जरूरत भी ना पड़े, लेकिन वही बात हर कोई सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस गोदी मीडिया ने इतना डंका बजाया, ढोल पीटा, इतनी वाहवाही करवाई, आज कौन देश भारत के साथ खुले मन से ये कह सकता है कि हम भारत के साथ हैं? देखिए, मुझे उम्मीद तो किसी से नहीं है, ना मैं कहूंगी, क्योंकि पड़ोसी भी जब बाहर खड़ा होता है, जब देश का नागरिक खड़ा होगा, या हमारे घर के खुद हमारे साथ खड़े होंगे, जब हम खड़े हैं तो पड़ोसी अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये तो सब प्रपंच है कि चीन खड़ा हो गया, चीन इस वजह से खड़ा हो गया क्योंकि हमने उसका सामान लेना बंद कर दिया कोरोना काल से। तो आज भी बिजनेस चल रहा है। एक बार जो गलवान घाटी में घटना हुई थी, मोदी जी ने टिकटॉक बंद कर दिया, कुछ ऐप बंद कर दिए, लेकिन बिजनेस आज भी चल रहा है, उनका सामान आज भी बिक रहा है भारत में। चोरी छुपे बिक रहा है ना, खुल्लम खुल्ला। कितनी बड़ी मार्केट में जाओ, चांदनी चौक, करोल बाग भरा पड़ा है। मैं तो लेती नहीं हूँ, इसी वजह से नहीं, आप नहीं लेते, लेकिन सरकार के बिना तो एक कहते हैं ना नट पेच प्लास भी नहीं आ सकता। तो देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर विश्व एक भी हो जाए, मगर भारत पूरे विश्व को हराने की ताकत रखता है। तो ये जिस तरीके से सिंधु जल नदी जो परियोजना है उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन कई आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी भाई कोई मतलब नए इंतजाम नहीं कर रखे, डैम नहीं बना रखे, तो किस तरह रोका जाएगा ये? देखिए, इसको बनाने में 8-10 साल लग जाएंगे। नहीं, जल अगर परियोजना रुक सकती है, वैसे भी गर्मी इतनी तेज है, पानी तो अपने आप ही सूख जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि रुक सकता है तो रोक लीजिए, क्योंकि उनका हर्ष भूखे प्यासे मर के ही उन्हें पता लगेगा कि आप कहाँ उलझे हैं, कहाँ आपने मतलब चोट पहुंचाई है। जब प्यास लगती है ना, जब तिल मरता है इंसान, वो इतना दुख सहन करके मरता है ना, तो उससे सारी पुश्तें याद आ जाती हैं। लेकिन उसमें तो 8-10 साल का समय बता रहे हैं हर कोई कि ये भैया डैम बनने में, पानी रोकने में 8-10 साल लग जाएंगे, तो मतलब हमला जरूरी लग रहा है कि भाई जब तक उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को ना दिया जाए, कोई ये जल वल रोकने से कुछ नहीं होने वाला उसके। देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो देंगे जब शीर्ष नेता हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी सबने उन्हें वहां पहुंचाया है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूर्ण बहुमत से गए थे, कहीं कहीं जहाँ पे मुसलमान क्षेत्र है वहीं से वो हार गए। प्रधानमंत्री तो बने हुए, फैसला ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले क्यों नहीं सकते, बिल्कुल स्वतंत्र हैं और हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं, मगर इतना जरूर कहूंगी कि कायर बन के फैसला लें, एक सिंह की तरह।